गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे। 10 तक आप होमवर्क कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 11th क्वेश्चन। वही डिस्काउंट वाला ही टॉपिक है। रीड आउट करेंगे क्वेश्चनों को और करेंगे। पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। 1 March 2019 bought goods from Vishal worth ₹10,000 at worth का मीनिंग cost 1 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount and paid फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। तो जब आपके पास बेटे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ आ जाए तो आप चाहो तो आप इसका वर्किंग नोट पहले बना सकते हो रफ पेज पे। तो इसका वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। पहले सबसे पहले बेटे हमें चाहिए लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना गिवन है बेटे? 1 लाख। चाहे आपको ट्रेड डिस्काउंट बाद में दे रखा हो, आप पहले इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है बेटे आपका 20%। 1 लाख का 20% होता है 20,000। तो आपको यहाँ तक की अमाउंट तो वैसे ही बुक्स में नहीं दिखानी होती। आपने जितने भी गुड्स खरीदी या बेची होती हैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही आप उसे सेल या परचेज बोलते हो। तो आपने बोट गुड्स यानी परचेज की है तो आप परचेज कितनी दिखाओगे अपनी बुक्स में? 80,000 की। तो ट्रेड डिस्काउंट का काम तो बस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसे बुक्स में शो नहीं करते। अब देखते हैं क्या ये सारी कैश परचेज थी। यस, अभी आपने एंट्री पढ़ी तो इसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट और मिला है। CD हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैश डिस्काउंट कितना कैश डिस्काउंट है बेटे क्वेश्चन में? 5%। तो 80,000 का 5% होता है 4,000। तो आपने इतना कैश, क्योंकि ये परचेज है तो कैश पे किया होगा। तो अब आपके पास एंट्री करने के लिए ये 3 चीज़ें हैं। परचेज पे लगेगा नॉमिनल का रूल। नॉमिनल कहता है अगर ये एक्सपेंस है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। तो परचेज करना आपके लिए एक्सपेंस है, ये तो होगा डेबिट। डिस्काउंट पे भी आपका रूल लगेगा नॉमिनल का। नॉमिनल कहता है अगर आपको एक्सपेंस है तो आप डेबिट करो, इनकम है तो क्रेडिट करो। जब आप गुड्स खरीद रहे हो और आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं तो डेट्स वाई ये आपकी इनकम है, आप इसे क्रेडिट करेंगे। और कैश पे रियल का कम्स इन और गोज आउट, क्योंकि आपने गुड्स खरीदी हैं तो कैश गोज आउट, तो कैश पे क्रेडिट। वैसे भी मैंने आपको बताया अगर आपको डिस्काउंट का याद नहीं रहता कैश से लिंक कर लो, कैश या बैंक। अगर कैश आ रहा है डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही जाएगा ऑलवेज। तो आपकी जनरल एंट्री यहाँ से ही बन गई बेटे। क्या जनरल एंट्री बननी चाहिए आपकी? परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 80,000। और क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि इनको 2 में दिखाना है। तो पहले आप कैश ले लो चाहे कैश डिस्काउंट ले लो। 2 कैश अकाउंट एंड 2 जब डिस्काउंट 2 में आता है तो हम उसे नाम देते हैं 2 डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि ये हमारे लिए रिसीव ही है। एक्चुअल में आपने 76,000 पे किए, 4,000 का आपका डिस्काउंट रिसीव है। देखें एक बार बुक में कैसे किया इसने। ये देखें, पहले डेट लिखी, परचेज अकाउंट डेबिट 80,000, टू कैश अकाउंट 76, टू डिस्काउंट रिसीव 4,000। और नरेशन में आपने वही लिखना है जो आपने किया है। आपने गुड्स परचेज किया विश्वास से, 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। सेकेंड एंट्री देखते हैं बेटे। बोट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर ₹2 lakh एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट पहले बता रहा है, ट्रेड डिस्काउंट बाद में। मैंने अभी आपको समझाया आप ट्रेड डिस्काउंट पहले लगाएंगे। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ द परचेज। और जब परचेज की गई सिर्फ हाफ अमाउंट ही पे की गई, मतलब हाफ आपने क्रेडिट परचेज की है, तो जो कैश डिस्काउंट होगा वो तो सिर्फ आप उसी पे ही लगाओगे जितने की पेमेंट आपने की है, चाहे वो कैश में की हो चाहे चेक के थ्रू की हो, हुई तो कैश ही है। तो आप उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट सिर्फ उस पे लगाएंगे जितनी पेमेंट आपने इमीडिएटली पे की है। तो पहले इसका वर्किंग नोट बनाते हैं बेटे। एंट्री आप पोज करके अच्छी तरह से चेक कर लें। अब देखते हैं क्या होगा। वर्किंग नोट बनाते हैं। अभी मैंने आपको वर्किंग नोट बनाना सिखाया था। लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में आपने कितने की गुड्स, यानी टैग प्राइस है आपका 2 लाख। इसमें से आप लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। आपका ट्रेड डिस्काउंट है बेटे 10%। 2 लाख का 10% होता है 20,000। तो आपका बाकी बचा 180। आपने गुड्स खरीदी हैं तो ये 180 परचेज या सेल,
आपकी 180 ये परचेज होगी या सेल, खरीदी है तो बेटे ये तो हो गई परचेज। और ट्रेड डिस्काउंट तक की हमने एंट्री नहीं करनी होती, तो हम यहाँ तक की एंट्री तो नहीं करेंगे, और यहाँ तक की एंट्री हम नहीं करेंगे। इसके बाद ये कह रहा था कैश डिस्काउंट है, लेकिन कहता है हमने जो पेमेंट की वो हाफ ही की है कैश में या चेक के थ्रू। तो यहाँ देखते हैं हमने कितनी कैश परचेज हुई और कितनी क्रेडिट परचेज हुई। क्रेडिट मीन्स उधार। यहाँ पे कह रहा है हाफ कैश में ख़रीदा है आपने, यानी पेमेंट दी है, चेक दिया है, और हाफ आपने क्रेडिट पे बाद में आप पेमेंट करोगे। तो जो कैश डिस्काउंट होगा बेटे, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, वो तो कैश परचेज पे दिया जाता है। तो मैं 180 पे तो लगा ही नहीं सकता था, मैं सिर्फ इसी पार्ट पे कैश डिस्काउंट लगाऊंगा, लेस कैश डिस्काउंट। आपको कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में मेंशन है 5%, दैट इज़ 4500। तो आपने चेक पे किया है इतने का, चेक पेड। जब आपने चेक पे किया है तो नेचुरली बात है पैसे कौन देगा, बैंक। तो आप बैंक के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे, अब यहाँ पे कैश वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। पहले ये देखते हैं हमारे यहाँ पे अकाउंट अब कौन कौन से बने। एक तो परचेज, और आपने परचेज की है तो कैश गोज़ आउट कितने से, इतने से, बट कैश की जगह पे आप बैंक वर्ड यूज करेंगे। दूसरा, अगर कैश गोज़ आउट है, क्रेडिट हो रहा है, तो आपका डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट। ये दोनों जोड़ के ये अमाउंट तो पूरी आ गई। अब जो आपने क्रेडिट परचेज किया है, कैश तो हमने उसे पे किया नहीं, तो हमें रिसीवर का नाम दिखाना पड़ेगा, सॉरी गिवर का। आपने किससे गुड्स खरीदी हैं, त्रिशा से। तो जो क्रेडिट पे गुड्स खरीदी हैं उसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा, यानी इस पे पर्सनल का रूल लगेगा। पर्सनल का रूल कहता है अगर ये रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। आपने गुड्स खरीदी हैं तो आपके अकॉर्डिंग ये गिवर है तो ये भी क्रेडिट होगा, यानी ये भी क्रेडिट होंगे, ये भी क्रेडिट होगा। तो बचा क्या, सिर्फ परचेज। नॉमिनल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस है, ये होगा डेबिट। ठीक है, जब भी आप गुड्स परचेज या सेल करते हो, कुछ पार्ट कैश में और कुछ पार्ट क्रेडिट में होगा, तो डिस्काउंट तो कैश वाले पे लगेगा। और अगर कैश डेबिट है, डिस्काउंट डेबिट है, तो यहाँ डेटर होगा वो भी डेबिट होगा। अगर यहाँ कैश क्रेडिट है, डिस्काउंट क्रेडिट है, तो ये सप्लायर भी क्रेडिट होगा, आप इसे क्रेडिट ही करेंगे क्रेडिट से परचेज के लिए। अब आप इसकी एंट्री बना के देखें। डेबिट आपको किसको करना है, परचेज को। परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000। अब इधर देखते हैं कितना कैश आपके पास से गया, और क्योंकि चेक गया है मैं कैश की जगह पे बैंक वर्ड यूज करूँगा। बैंक अकाउंट कितना, 85,500। और जहाँ कैश या बैंक जाता है वहीं डिस्काउंट जाता है। 2 में रिसीव 45, तो इसकी एंट्री हो गई 180 की। ऊपर वाले की तो हमने वैसे ही नहीं दिखानी थी, इस 90 की भी आपने कर दी, बचा ये 90। और ये आपने गिवर के नाम से दिखाना है, तो गिवर आपका यहाँ पे कौन है, त्रिशा, 90,000। तो ये एंट्री आपकी बनेगी। आपने जो पीछे क्वेश्चन किया, पीछे जो ये एंट्री की, इसमें सारी की सारी कैश परचेज थी, तो आपने सारे पे कैश डिस्काउंट लगा दिया था, पार्ट नहीं किया था आपने। लेकिन ये जो हमने एंट्री की, इसमें से कुछ कैश है कुछ क्रेडिट है, तो कैश परचेज वाले पे ही डिस्काउंट दिया गया है। जो क्रेडिट परचेज है वो उस पर्सन के नाम से आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू नुपुर 50,000 at term, 4% cash discount, 20% trade discount, half the amount received by cash and balance half by check। कहता है हाफ का कैश मिला है, हाफ का चेक मिला है। हुआ तो एक तरह से वो कैश ही है। अगर सारी पेमेंट हमें कैश में रिसीव हुई है तो डिस्काउंट तो सारे पे ही लगाएंगे। वो बात अलग है कि कुछ उसने कैश दे दिया, कुछ चेक दे दिया, तो माना तो ये कैश में ही जाएगा, तो चेक को हम कैश का ही पार्ट मान के चलते हैं। तो दैट्स वाई ये पहले जैसे ही एंट्री है, बस वो परचेज की थी, ये सेल की थी। तो देखते हैं एक बार फिर भी। सोल्ड गुड्स टू नुपुर, तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितना लिखें बेटे हम, 50,000। ये आपको रफ पेज पे अलग से बना के देखना है, या नीचे वर्किंग नोट में बना देना, बीच में एंट्रियों के बीच में नहीं करना आपको। ये लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट था बेटे क्वेश्चन में 20%। 20% 50,000 का करोगे तो बनेगा 10, बाकी बचा 40,000। अब इसमें से कुछ पेमेंट कैश में है और कुछ चेक में है। चेक में है तो क्या हुआ, वो भी तो कैश ही है, तो आप
पूरे पे कैश डिस्काउंट लगाओगे। कैश डिस्काउंट का रेट है 4%, 40,000 का 4%, 1600। तो आपने टोटल सेल तो की बेटे इतने की, क्योंकि यहाँ तक का वर्क हम दिखाते हैं नहीं, इस सेल पे इतना डिस्काउंट, और इसमें से कुछ पेमेंट कैश में है और कुछ चेक में है। चेक भी बेटा क्या है, कैश का ही पार्ट है, बस इम्पैक्ट क्या पड़ेगा चेक के लिए, मैं बैंक वर्ड यूज कर लूँगा यहाँ पे। तो 19,200, 19,200। तो सेल नॉमिनल कहता है एक्सपेंस है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। डिस्काउंट ये डिपेंड करता है कैश पे, तो कैश कम्स इन और गोज आउट जब आप सेल कर रहे हो, कम्स इन, तो कैश कम्स इन है तो कैश तो डेबिट होगा, तो डिस्काउंट भी आपका डेबिट होगा। और बैंक भी आपको मिला है चेक, तो बैंक उस हिसाब से पर्सनल का रूल लगाओ, रिसीवर और गिवर, रिसीवर, तो बैंक भी डेबिट। तो ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये माना गया है कि बैंक उसी दिन चेक में डिपॉजिट, चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा दिया गया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री है बेटे थर्ड। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000। नेक्स्ट देखते हैं 6 मार्च। सोल्ड गुड्स टू अनुराधा 1 lakh on terms 10% trade discount, 5% कैश डिस्काउंट इफ़ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 days। इसका मतलब ये है कि आज हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन हाँ हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर सामने वाला पर्सन जो कि अनुराधा है 15 दिन के अंदर पेमेंट करेगी तो हम उसे डिस्काउंट देंगे। लेकिन आज तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा कैश वाला। ट्रेड डिस्काउंट तो आप लगा सकते हो, लेकिन कैश वाला किस पे डिपेंड करता है, कैश पे। तो 6 मार्च को सिर्फ आप सेल की एंट्री करेंगे, ओनली सेल की। तो एंट्री थी सोल्ड गुड्स टू अनुराधा 1 lakh 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% कितना बनेगा, 1 lakh का 10%, 10,000। तो आपने आज सिर्फ पहले 90,000 की एंट्री करनी है 6 मार्च को, क्योंकि सब काम अलग अलग डेट पे है। यहाँ पे पीछे जो हमने एंट्री की वो एक ही डेट पे सारे काम थे। तो आज आप 6 मार्च को सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नॉर्मल सेल की एंट्री कर देंगे, अनुराधा रिसीवर और सेल इनकम। तो 6 मार्च अनुराधा डेबिट टू सेल्स 90,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। अब सीधी सी बात यह है कि हम अनुराधा को सेल कर चुके हैं, क्रेडिट पे हमने अनुराधा से 90 लेने हैं, और हमने उसे कहा कि अगर इस डेट से 15 डेज़ के अंदर आप आ जाओगे तो हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 80% पेमेंट इज रिसीव ऑन 18th मार्च बाय चेक। अनुराधा ने हमें 18th मार्च को चेक दे दिया है, और कितनी पेमेंट दे दी है, 80%। हमने लेने थे उससे 90,000, 90,000 का 80%, यानी उसने हमें 72,000 देने के लिए आज वो तैयार है। तो जो कैश डिस्काउंट होगा वो इसी पे लगेगा बस, क्योंकि 15 दिन के अंदर वो आई है। 6 मार्च को हमने सेल किया था 18th मार्च, तो 15 दिन वैसे बैठते हैं 21 मार्च तक, तो वो 18th को आ गई, तो आप इसके ऊपर कैश डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसका कैश डिस्काउंट था 5%, 5% बनता है 3600। तो आपको पेमेंट कितनी मिली होगी, 68,004। इतने का चेक आया है, यानी बैंक में अमाउंट जमा होगी। तो आप डेबिट किसको करोगे, बैंक को। अगर बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, और गिवर कौन है, अनुराधा। तो एंट्री क्या बनेगी 18th मार्च की, बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अनुराधा। अब आप सोचोगे 18,000 और भी तो लेने हैं, अभी जो लेने हैं उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं है। अगर आगे कुछ कहता तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुधा 1 lakh at 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट इफ़ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 days। यहाँ भी कंडीशन आ गई। तो अभी आज हम क्या करें, 20th मार्च को सिर्फ सेल की एंट्री, 1 लाख में से 20% सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, 80,000 की सुधा को सेल की। तो एंट्री क्या बनेगी, सुधा को सेल करने की, सुधा डेबिट टू सेल 80,000, और 10 days की कंडीशन है यहाँ पे डिस्काउंट के लिए। तो देखें बेटे, वो शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन March 26, 6 दिन बाद ही हाफ अमाउंट हमने लेने थे 80 का हाफ कितना बनता है 40।
तो हम बात कर रहे थे कि 80,000 की सेल कर दी है, 80,000 का हाफ बनता है 40,000 वो हमें 6 दिन के अंदर देने आ गई, तो इस 40 पे बस डिस्काउंट दे दो। 40 पे 10% का डिस्काउंट 4,000 और बाकी उसने कैश दिया है। कैश कम्स इन, डिस्काउंट डेबिट और गिवर कौन है? सुधा। अभी भी हमने उससे कितने लेने हैं बेटे? 40। क्या क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन है? एंड 30% ऑफ रिमाइंडर हमारा कितना है? 40,000 का 30% यानी 12,000 उसने दिए 31 मार्च को आफ्टर 11 डेज, और डिस्काउंट कब तक देना था? 10 डेज। तो जो उसने 12,000 और दिए, क्या उस पर डिस्काउंट की एंट्री होगी? नो, सीधा पैसे आने की एंट्री होगी, यानी एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा। तो ये क्वेश्चन था हमारा।